टैली प्राइम को ओपन करके आपको डे बुक को ओपन कर लेना है। तो गेटवे ऑफ टैली से डी आप प्रेस करेंगे एंड नीचे आपको डे बुक का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो डे बुक जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी एंट्री शो होती है, जो भी सेल, परचेज, पेमेंट, वाउचर, रिसिप्ट, सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होती हैं। आप सपोज़ कीजिए आपको सर्च करना है चेक नंबर से कोई पेमेंट, या फिर चेक नंबर के थ्रू आप किसी पार्टी का पेमेंट चेक करना चाहते हैं, तो यहीं से ऑल्ट प्लस F12 आपको प्रेस करना है। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वाउचर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद नरेशन, कंटेनिंग एंड उसके बाद आपको जो भी चेक नंबर है वो टाइप कर लेना है। नरेशन में जब भी हम पेमेंट या फिर रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं तो नरेशन में हम चेक नंबर मेंशन करते हैं, तो उससे टैली ट्रैक कर लेगा उस पर्टिकुलर एंट्री को जो कि आप चेक नंबर के थ्रू सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चेक नंबर के थ्रू जो सर्च किया है, तो टैली ने यहाँ पे ये सर्च करके एंट्री शो की है। आप नरेशन में देख सकते हैं चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 है। इसी टाइप से कोई भी एंट्री आप सर्च कर सकते हैं चेक नंबर के थ्रू। ऑल्ट प्लस F12 प्रेस करना है, वाउचर, उसके बाद नरेशन, कंटेनिंग, और जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है, जो चेक नंबर है, वो यहाँ पे फिल कर लीजिए, एंटर प्रेस कर लीजिए। और जो एंट्री है आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे शो हो रही है, तो इस टाइप से आप किसी भी एंट्री को सर्च कर सकते हैं चेक नंबर के। गेटवे ऑफ टैली से हमें बी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से यहाँ पे मैंने परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको शो करूँगी परचेस की एंट्री करके, तो यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करके जो पार्टी का लेजर है वो हम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं आपको शो करती हूँ। इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में। अब ये सेम लेजर का यूज़ करने वाले हैं हम सेल एंड परचेस के लिए, तो आप चाहें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में रख सकते हैं और आप चाहें तो सन्ड्री डेटर्स में रख सकते हैं, क्योंकि एक ही लेजर का यूज़ हम दोनों जगह करने वाले हैं। तो किसी एक ग्रुप में आप इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको शो कर देती हूँ, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो यहाँ कोई भी एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, क्वांटिटी, रेट जो भी है, जिस भी अकॉर्डिंग आप परचेस करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर दीजिए और इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेस की एंट्री जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सेम पार्टी को सेल, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं एक ही लेजर को यूज़ करते हैं सेल एंड परचेस दोनों में। तो यहाँ पे हमने परचेस कर लिया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे, डेट चेंज कर लेंगे एंड पार्टी अकाउंट नेम में सेम पार्टी का लेजर हमें सेलेक्ट कर लेना है। और जो हम सेल करेंगे वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी एंड रेट। उसके बाद इस इनवाइस के ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे, तो ये इनवाइस भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं सेम पार्टी को। तो यहाँ हम इस लेजर को और सेल्स का जो वाउचर हमने किया है इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए जिस पार्टी से हमने परचेस किया उसी पार्टी को हमने सेल भी किया और कुछ पेमेंट भी हमने किया। तो पेमेंट करने के लिए यहीं से राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे सेम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका लेजर हमें सेलेक्ट कर लेना है। और सपोज़ कीजिए 10,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं, तो 10,000 हम पार्टी के लेजर को डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप अपने बैंक से कर रहे हैं तो वो लेजर यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आप एडजस्ट कर सकते हैं कि किस इनवाइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे कैश या फिर बैंक का जो लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ अब मैं आपको पार्टी का लेजर अगेन ओपन करके शो करती हूँ, सो दैट मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे ये शो होगा लेजर में। तो क्लिक करते हैं, गो टू में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे पार्टी का लेजर। यहाँ से क्लिक करना है आपको लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर्स में, एंड यहाँ से मैंने अंजलि इंटरप्राइज का लेजर क्रिएट कर ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमने परचेस किया, उसके बाद हमने सेल किया और कुछ पेमेंट कर दिया है। अब आउटस्टैंडिंग में आपको 13,600 शो हो रहा है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, इतना हमें पे करना है।
तो यहाँ इस तरीके से जो हमने पहले परचेस किया था 35,000 समथिंग का, 35,400 का, उस परचेस को यहाँ पे सेल इनवॉइस में एडजस्ट हो चुका है और उसके बाद हमने पेमेंट किया है। वो एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस बचता है 13,600, वो हम पार्टी को पे करेंगे। तो पार्टी को चलिए पे कर लेते हैं। पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करने के बाद पार्टी का लेजर हो जाएगा डेबिट। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है हम पूरा पे कर देंगे। कैश में करेंगे तो कैश, बैंक से करेंगे तो बैंक, क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं पार्टी का लेजर नील हो चुका है। अगर सेम पार्टी से आप सेल परचेस करते हैं तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हमें एक न्यू लेजर क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद हमें लेजर पे जाना है। यहाँ से आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। ऑल्टर पे जाएंगे एंड देन लेजर पे। यहाँ से मैंने क्रिएट किया हुआ है जो लेजर, वो लेजर आपको भी क्रिएट करना है। दिवाली बोनस एक्सपेंसेस अंडर जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि जो आप दिवाली का बोनस देते हैं, चाहे वो कैश में दें चाहे वो गिफ्ट में दें, वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए यानी कि बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। इसीलिए हम इसका लेजर अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। जीएसटी इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब चलिए कैसे इसकी एंट्री करनी है वो देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से आपको डेट चेंज करके जिस भी डेट में आप बिफोर दिवाली देने वाले हैं गिफ्ट, तो बिफोर दिवाली का जो भी डेट है, जिस भी डेट में आप देंगे वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले हम कंसोलिडेट जो बोनस देते हैं उसका आपको कैसे एंट्री करना है। तो यहाँ देखिए जो दिवाली बोनस एक्सपेंसेस है, तो यहाँ हमें उस अमाउंट को डेबिट कर देना है। सपोज़ कीजिए कि कंपनी में सारे एम्प्लॉय के बोनस को मिला के 1 लाख रुपीज़ का बोनस बन रहा है या फिर 50,000 का बन रहा है, जो भी अमाउंट बन रहा है, तो एक कंसोलिडेट अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। तो सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपीज़ का हमारा टोटल जो है बोनस बन रहा है, तो हमने डेबिट कर दिया। कैश के थ्रू आपने किया है तो यहाँ पे आप कैश को क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ से हम कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और कैश को हम डेबिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो आप दिवाली का बोनस दे रहे हैं वो किस ईयर के लिए दे रहे हैं, और एम्प्लॉय के नेम चाहें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर लीजिए। तो ये कंसोलिडेट एंट्री हमने देखी जहाँ पे कि एक ही एंट्री में हमने सारे एम्प्लॉयज़ के बोनस को शो कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय के नेम वाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, दिवाली बोनस जो है वो डेबिट हो जाएगा। सपोज़ कीजिए 10,000 से आपने कैश में दिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय को आपने ये बोनस दिया है। तो इस तरीके से आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। तो इस तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय के नेम वाइज करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय का जो नेम है नरेशन में मार्क करते जाइए, 1 बाय 1 सारी एंट्री आप करते जाइए। इस तरीके से आपको एम्प्लॉय की नेम वाइज एंट्री करनी है बोनस की। अब मैं आपको शो करती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने दिवाली का बोनस परचेज़ करके दिया है किसी कंपनी से, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। जो आप दिवाली का जो भी गिफ्ट है, जो भी गुड्स आप परचेज़ करेंगे, तो सबसे पहले अगर इसकी एंट्री आप जर्नल वाउचर में करना चाहते हैं, जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, परचेज़ वाउचर में भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड चेंज कर लीजिए। ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ से पार्टी का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे जिनसे हम गिफ्ट्स परचेस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है गिफ्ट कंपनी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे जो बोनस हमने जो लेजर क्रिएट किया था बोनस गिफ्ट वाला, डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं इसके कि क्या आइटम आपने परचेस किया है गिफ्ट में देने के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद हम टैक्सेस अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने परचेज़ किया है गिफ्ट्स अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट जो हम करेंगे, तो यहाँ देखिए अगर आप इनवॉइस परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा इस लेजर में। अगर आप कैश में देते हैं तो वहाँ जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया है। 18% सपोज़ कीजिए इस पे जीएसटी रेट है हमारे प्रोडक्ट पे, जो भी हमने गिफ्ट परचेज़ किया है उस पे। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या आपने गिफ्ट परचेज़ किया है और इसको आप सेव कर लीजिए। इस तरीके से इस पार्टी को हम पेमेंट कर देंगे पेमेंट वाउचर के थ्रू, तो इसका अकाउंट नील हो जाएगा।
अब मैं आपको शो करती हूँ बैलेंस शीट हम कैसे एनालाइज करेंगे, कहाँ हमें जो बोनस गिफ्ट जो हम दे रहे हैं वो कहाँ हमें शो होगा। उसके लिए हमें बैलेंस शीट को एनालाइज करना होगा। गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप देखेंगे जो हमने दिवाली बोनस लिया था वो जो एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमने कैश के थ्रू दिया था या फिर अगर आपने किसी पार्टी से परचेस किया है तो देखिए वो सारी एंट्रीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। इस तरीके से आप भी टेली प्राइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को कैश में बोनस देते हैं या फिर परचेस करके बोनस देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन करके गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे जिस भी पार्टी के लिए आप बिलिंग कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल टू एंड शिप टू दो एड्रेस आपको शो होता है। तो बिल टू में जो आपने पार्टी सेलेक्ट किया है वो और शिप टू में जो भी आपका है एड्रेस वो कर लीजिए। तो यहाँ देखिए बिल टू रजिस्टर्ड है और शिप टू अनरजिस्टर्ड है। तो मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करेंट पे और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे यहीं से F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको बिल टू में जो हमने बिल टू डाला था वो और शिप टू में जो हमने शिप टू एड्रेस डाला था तो डिफरेंट एड्रेस है बिल टू शिप टू का। तो इस तरीके से आपको करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। पार्टी डिटेल्स में आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको शो होगा, शो कंजाइनी डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को यस करके आपको सेव कर लेना है। और जहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम ये एड्रेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके राइट हैंड साइड से आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है इसको यस कर लेना है। तो आपको बिल टू शिप टू एड्रेस इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे जो भी बिल टू में आप एड्रेस डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और शिप टू में जो एड्रेस डालना चाहते हैं वो आप। प्राइम को ओपन करके ऑल्टर में हम जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे एंड जॉब वर्क आउट ऑर्डर में इस वाउचर को हमें एक्टिवेट करना है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें पहले इसको एक्टिवेट करना होगा। नेक्स्ट वाउचर हम एक्टिवेट करेंगे मटेरियल आउट का। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको आप एक्टिवेट यस कर दीजिए एंड यहाँ नीचे एक और ऑप्शन है उसको भी यस करके सेव कर लीजिए। मटेरियल इन में भी आपको एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस करना है एंड नीचे के जो दो ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं उन दोनों को यस करके सेव कर लेना है। तो यहाँ हमने वाउचर को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सपोज़ कीजिए अगर हम किसी पार्टी से बैग जो है वो स्टिच करा रहे हैं या फिर कंप्लीट रेडी करवा रहे हैं, असेंबल करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले पार्टी को देते हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेस। ये एक तरीके से जैसे हम परचेज़ ऑर्डर करते हैं उसी टाइप से होता है। तो राइट हैंड साइड से आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी अकाउंट नेम में जिस भी पार्टी से आप ये जॉब वर्क का जो वर्क करवाने वाले हैं उस पार्टी का लेजर ऑल्ट सी प्रेस करके क्रिएट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से उस पार्टी का लेजर अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं जिस भी पार्टी से हम बैग स्टिच करवाने वाले हैं, असेंबल करवाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ सुमन बैग कंपनी, ये कंपनी है। तो उसका लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पार्टी को देंगे कंप्लीट बैग का ऑर्डर, क्योंकि हम कंप्लीट रिसीव करेंगे, फिनिश गुड रिसीव करेंगे, इसीलिए हम ऑर्डर भी फिनिश्ड गुड का ही देंगे। तो यहाँ पे हम बैग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी आपको फिल करनी है। लेट्स टेकन हम 200 करवा रहे हैं तो 200 हम करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, लेदर और चैन जो है, जो भी आप बैग में जो भी इसमें यूज़ होता है बिल ऑफ मटेरियल में जो डालेंगे वो सारे रॉ मटेरियल्स आपको यहाँ पे शो होंगे एंड लेस भी हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे पेंडिंग इशू दिखा रहा है। इट मीन्स कि टैली आपको बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है ये इशू करने के लिए पेंडिंग है, इसीलिए ये पेंडिंग टू इशू शो हो रहा है। इस तरीके से हमने जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस बना लिया है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमने ऑर्डर दे दिया है जॉब वर्क का पार्टी को।
अब यहाँ पे हम मटेरियल को आउट करेंगे, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम पार्टी को इशू करने वाले हैं। तो मटेरियल आउट का जो वाउचर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। सेम पार्टी का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सेम पार्टी को हम रॉ मटेरियल इशू करने वाले हैं। जैसे ही आप पार्टी का लेजर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए आपको जो ऑर्डर हमने बनाया था वो ऑर्डर आपको यहाँ पे शो होगा। तो उसी ऑर्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी ऑर्डर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रॉ मटेरियल से देखिए लेदर और चैन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं, आपको अलग से मेंशन नहीं करना होता है। तो जो जो आप बिल ऑफ मटेरियल में सेट करेंगे वो सारी रॉ मटेरियल एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो होंगी। अब सपोज़ कीजिए जो रॉ मटेरियल है आप एक साथ पार्टी को नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में करके दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम 100 मीटर जो लेदर है वो दे रहे हैं और यहाँ पे 1000 की जगह हम 400 चैन दे रहे हैं, तो इसको हम सेव कर लेंगे। सो इन दिस वे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पार्टी को मटेरियल देते हैं और आप स्टेटस देखना चाहते हैं जो आपने ऑर्डर दिया था, कितना रॉ मटेरियल आप इशू कर चुके हैं और कितना पेंडिंग है, तो पेंडिंग स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाना है, उसके बाद जॉब वर्क ऑर्डर पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे एक आपको कंपोनेंट्स का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड पे जॉब वर्क आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है चैन एंड लेदर। जो जो रॉ मटेरियल्स आप करेंगे वो सारे रॉ मटेरियल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ऑर्डर क्वांटिटी एंड बैलेंस क्वांटिटी दोनों आपको शो हो रही है। यहाँ देखिए जो 1000 चैन इशू होना था यहाँ पे बैलेंस में 600 शो हो रहा है। लेदर 200 था, 100 हमने इशू कर दिया तो 100 पेंडिंग में शो हो रहा है। इस तरीके से आप पेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए नेक्स्ट लॉट में अगेन आपने मटेरियल आउट किया है तो सेम आपको पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है और सेम जो जॉब वर्क ऑर्डर आपने बनाया है वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही जो जो रॉ मटेरियल्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे आप देख सकते हैं लेदर एंड चेन। उसके बाद बैलेंस क्वांटिटी ही आपको यहाँ पे शो होगी, जैसे 100 एंड 600। अब सपोज कीजिए लेदर हम 50 मीटर और जो चैन है वो हम 300 पीसेस इशू कर रहे हैं, तो इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी फिर अगर आप देखना चाहते हैं कितना पेंडिंग है तो हम डिस्प्ले पे जाएंगे, जॉब वर्क ऑर्डर रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद हम कंपोनेंट्स में जाएंगे। राइट हैंड साइड से हमें क्लिक करना है जॉब वर्क आउट पे। अब आप यहाँ देखेंगे चैन जो है वो 300 पीसेस क्वांटिटी बैलेंस है और जो लेदर है वो 50 मीटर बैलेंस है। तो अगेन मैं इसको इशू करके शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से भी करेंगे प्रेस। मटेरियल वाउचर को आपको मटेरियल आउट का जो वाउचर है वो सेलेक्ट कर लेना है, पार्टी का सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से देखिए अगेन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जब तक ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा ये आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। अब आप यहाँ देखिए लेदर एंड चैन, यहाँ हमें 50 मीटर एंड 300 पीसेस चैन शो हो रहा है पेंडिंग में, तो हम इसको टोटल इशू कर देंगे। जब इशू कर देंगे अब मैं आपको शो करती हूँ रिपोर्ट्स को। अगेन हम देखेंगे गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे, उसके बाद जॉब वर्क रिपोर्ट्स में, देन कंपोनेंट्स में, राइट हैंड साइड से जॉब वर्क आउट पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी पेंडिंग में होता तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स में शो होता है कि ये प्रोडक्ट पेंडिंग है, कितनी क्वांटिटी पेंडिंग है वो भी आपको क्लियरली यहाँ पे शो होती। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इशू करेंगे रॉ मटेरियल तो आपको वहाँ पे शो होगा और आप वहाँ पे देख सकते हैं।